हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकमॉक्स। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैंने जो क्वेश्चंस लिया है वो ट्रेपीजियम से क्वेश्चंस है और ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंड में है नया वेंडर आने के बाद से। तो मैंने ये क्वेश्चन पिक किया। मुझे ये क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्टेड लगा क्योंकि यहाँ पर जो पूछा है ये प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स पूछा है ट्रेपीजियम की, तो मुझे थोड़ा सा ट्विस्टेड लगा। तो मैं ये क्वेश्चन पिक किया। और कोई नया है इस चैनल पर तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब काम आएगा बाद में। मैं इसी तरह का वीडियो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, जो थोड़ा हटके क्वेश्चन से, वो यहाँ पर डालते रहूँगा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ साथ। और आपका जो मॉक्स का स्कोर वो भी शेयर कर सकते हो। मैं भी यहाँ पर शेयर करूँगा मॉक्स का स्कोर। तो लेट्स सी क्वेश्चंस क्या है। यहाँ पर देखो, जो क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है, उसका नॉन पैरेलल साइड्स का जो लेंथ वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है और पैरेलल साइड्स का बीच का जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है और स्मॉलर पैरेलल साइड्स का जो लेंथ वो दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स क्या है ट्रेपीजियम की। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए हमें पहले ही जो करना है वो एक कंस्ट्रक्शन कर लेना है ट्रेपीजियम की। तो देखते, मान लो ये एक ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स, स्मॉलर पैरेलल साइड्स है और ये मान लेते हैं हम बिगर पैरेलल साइड्स है। ये हमारा नॉन पैरेलल साइड्स और ये हमारा हाइट है। देख सकते हो यहाँ पर ये हाइट है और ये जो दोनों हाइट, ये दोनों हाइट हमारा सेम ही होता है। तो ठीक है, तो हमें पूछा है ये डायगोनल यहाँ से यहाँ तक। मान लो ये डायगोनल 1 है और भी एक डायगोनल, ये दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट हमसे पूछा है यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चंस में गिवन क्या है। क्वेश्चंस में गिवन है ये जो नॉन पैरेलल साइड्स का मान, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, दोनों नॉन पैरेलल साइड्स। और इसका जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर गिवन है और ये 90 डिग्री। तो अब देखो, अगर ये 6 है, ये 10 है और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हमें पता है कि ये 8 होंगे और ये भी 8 होंगे। और ये देखो स्मॉलर पैरेलल साइड्स का मान क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होंगे। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, हमें मिल गया ये पूरा का पूरा लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ हमें मिल गया और अगर ये 90 डिग्री है, तो ये जो टोटल मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या बन गया, ये एक पाइथागोरियन, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला है वो। मतलब अगर ये 12 है, ये 6 है और ये मान लेते हैं डायगोनल 1 और ये मान लेते हैं डायगोनल 2, तो डायगोनल 1 का मान हमें निकल जाएगा। और एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो डायगोनल 1 है इसका जो मान, इसकी जो मान होंगे, ये जो डायगोनल 1 का जो वैल्यू होंगे और डायगोनल 2 का जो वैल्यू होंगे ये सेम ही होंगे। क्यों? देखो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये भी सेम है और इसका भी हाइट 6 है, इसका भी हाइट 6 है। तो क्लियर है कि हमारा जो लेंथ दोनों डायगोनल की वो सेम ही होंगे। मतलब डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2, ये हम कह सकते हैं। तो कोई भी एक डायगोनल का मान निकाल दो तो दूसरा का मान वैसे ही निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट से डायगोनल 1 का मान, मतलब हम कह सकते हैं ये जो लेंथ है, ये लेंथ मतलब ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। तो इस मीन्स ये जो मान, मतलब डायगोनल 1 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं रूट ओवर 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 36 प्लस 12 का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। इस मीन्स 12 का स्क्वायर 144। अगर ये हम जोड़ देंगे तो 081 180, मतलब डायगोनल 1 का जो मान है वो 180 निकल गया हमारा। तो डायगोनल 1 का मान जो होगा वो 2 का भी मान। तो हमसे पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल पूछा है, मतलब दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट क्या होंगे। तो ये दोनों डायगोनल्स हमारा रूट 180 इंटू रूट 180 करेंगे तो हमारा जो मान वो निकल जाएगा 180। तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल हमें मिल गया 180 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो आप देख सकते हो। आई होप आप कर लिए हो खुद से ही, और अगर नहीं हुआ तो इस तरह से कर सकते हो आप। तो बताना मुझे कमेंट्स में कैसे लगा ये क्वेश्चंस और मेरा सॉल्यूशंस कैसा लगा।